हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे मिस यू एंड व्हाई। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं और क्यों? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। डू दे मिस यू, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है या लेस टू कॉन्टैक्ट है? क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं इस सेपरेशन में, स्लो कांटेक्ट में? क्या उनको आपकी याद आ रही है? क्या वो आपको याद करते हैं? अपने पर्सन को मेडिटेट करें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको याद करते हैं? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन इस वक्त इस टाइम फ्रेम पे स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ये पर्सन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, साइलेंट होगा, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में होगा, स्पिरिचुअली अलाइन होगा। अब जो भी रिलीजियस है उस चीज़ को ये पर्सन फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, डीप डाउन साइलेंट है, स्पिरिचुअल इस वक्त स्पिरिचुअल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली डिवाइन इस पर्सन को गाइडेंस दे रहे हैं। स्पिरिचुअली इस पर्सन को जैसे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है इस कनेक्शन को लेकर, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है। अच्छी देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? यहाँ पर किस वे में आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में स्पिरिचुअली यहाँ पर गाइडेड है? ये पर्सन इस वक्त स्पिरिचुअली गाइडेड है, बहुत ज़्यादा वाइस पर, ये एक वाइस गाइडेंस को इस पर्सन को दे रहा है कोई वाइस पर्सन। ठीक है, विजडम, विजडम इस पर्सन को विजडम गेन हो रहा है सिचुएशन से रिलेटेड। बहुत कुछ इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है इंट्यूटिवली, एक स्पिरिचुअल वे में इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है इसको क्या करना चाहिए। स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। बिल्कुल आपके पर्सन को यहाँ पर स्ट्रेंथ दी जा रही है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। बिल्कुल आपके पर्सन को गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पर ये पर्सन होपफुल है। अगर ये पर्सन स्ट्रेंथ गैदर करता है तो एक न्यू फेज स्टार्ट कर सकेगा, एक न्यू सेलिब्रेशन इस कनेक्शन में आ जाएगी, एक न्यू यहाँ पर एक साइकिल न्यू बिगिन हो जाएगी। अगर ये पर्सन एक स्ट्रेंथ से काम करे इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन का जो एक होल्ड है ना वो खुद ले, एक चार्ज है ना, एक लॉयल ऑनेस्ट होकर ले। ठीक है, डोमिनेट करके ना ले या टॉक्सिसिटी से ना ले। ठीक है, आपके पर्सन को यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। आपके पर्सन को यहाँ पर चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशन को अपने, क्योंकि आपके पर्सन ने डिस्टर्ब करी, आपके पार्टनर ने बिगाड़ी, आपके पर्सन को डिवाइन यहाँ पर होप दे रहे हैं, या आपके पर्सन को कोई किसी तरीके की क्लैरिटी दे रहे हैं या गाइडेंस दे रहे हैं। जितना मुश्किल आपके पर्सन समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप में रिकंसाइलेशन या कनेक्ट होना, या एक इस रिलेशनशिप में फ्यूचर देखना, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन को किसी तरीके की गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से। ये पर्सन अगर सोचता था कि फ्यूचर प्रॉब्लम है, फ्यूचर में आपके साथ, आप दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो आपके पर्सन को यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। आपके पार्टनर को यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है सिंक्रोनिसिटी दिख रही हो, या बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ये पर्सन एक ट्रुथ समझना चाहता है, एक राइट पाथ पे चलना चाहता है। इसने जो आपके साथ किया है गलत, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। आप एक सही इंसान, इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है। डिवाइन इस पर्सन को क्लैरिटी दिखा रहे हैं। अगर ये सच नहीं समझ रहा था, बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ हुआ था, अगर बहुत ज़्यादा जिद्दी हुआ हुआ था, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, या आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू नहीं मानता था, तो इस पर्सन को इस वक्त ये बात अंडरस्टैंड करवाई जा रही है। ठीक है, कि आप इस पर्सन की लाइफ का पीस और सुकून, इसके दिल का सुकून रहे हैं आप। ठीक है, आप इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी जो हैप्पीनेस आई वो आपके एंटर होने से आई, वो आपके आने से आई। ठीक है, इस पर्सन को जो हीलिंग मिलना स्टार्ट हुई वो आपके आने से हुआ। एक स्पिरिचुअल, इस पर्सन को जो जर्नी पे इसने एक अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट की, तो आप जब कनेक्ट हुए वो जर्नी जब स्टार्ट हुई है। ठीक है, इमोशनल लॉस, डिवाइन इस पर्सन को गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, किसी तरीके की ट्राइम्फ एंड सक्सेस आपके पर्सन के माइंड में किसी तरीके की क्लैरिटी है। ठीक है, एक इमोशनल लॉस से किसी पेन से, किसी स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है ये पर्सन। एक अंदर से जो एक अपना एक सोल है ना, वो उस पर्सन को सुकून नहीं लेने दे रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ गलत कर दिया।
द लवर, ये पर्सन मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको एक लवर की तरह देख रहा है, आपके साथ चीजों को ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है। हाई प्रिस्टेस डिवाइनली गाइडेड है, इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा साइलेंट है, लेकिन ये आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है, लेकिन आपके साथ कंप्लीटली ओपन अप इस पर्सन को लग रहा है होना ठीक नहीं है, कि ये एकदम ही क्लियर कट आपके साथ ओपन होना, थोड़ा सा रिजर्व होके चल रहा है, ठीक है। इस पर्सन को गाइडेंस मिल रही है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की, लेकिन अभी भी थोड़ा सा जैसे अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। इस पर्सन को डर लग रहा है कि इसका दिल ना टूट जाए, ये आपके पास आए, आप इसको रिजेक्ट ना कर दें, आप इसके साथ मिसबिहेव ना करें, कुछ यहाँ पर और गलत ना हो जाए, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। वैसी आर्ग्यूमेंट नहीं, ऐसा ना हो कि साइलेंट बैठे हुए आप लोग बहुत टाइम से, आपने भी कुछ रिएक्ट नहीं करा, आपके पर्सन ने भी नहीं करा, लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव ना हो जाए और आप लोग की बातों से बातें निकलकर कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है इमोशनली लॉस्ट में है ये पर्सन, इमोशनली एक डिस्टर्ब है, पीस नहीं है इनके पास, ठीक है। इस पर्सन के पास पेशेंस एंड प्लानिंग, डिवाइन इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं, पेशेंस और प्लानिंग से काम लो, सब्र से काम लो, स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है। पास्ट में इस पर्सन को लग रहा था बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, अब रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस, आप लोग के बीच किसी भी डिफरेंसेस, लेकिन आपके पर्सन पास्ट में इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को सोच रहे थे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था नहीं, ये बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से भरा हुआ कनेक्शन है। आपके पर्सन को लग रहा था नहीं हो पाएगा, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो सिचुएशन नहीं बन पाएगी, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, क्लैरिफाई पेशेंस एंड प्लानिंग, किस तरीके की प्लानिंग है। आपके पर्सन किसी स्टेबिलिटी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है, जो भी प्लानिंग कर रहा है, जो भी एक पेशेंस, ये पर्सन जो एक पेशेंस से बैठा हुआ है, कुछ स्टेबिलिटी को लेकर प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन अपने थॉट्स में पास्ट की सिचुएशन से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है। ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है इस कनेक्शन में, बहुत पेशेंस है, प्लानिंग है, मतलब कि कुछ प्लान कर रहा है, कुछ शायद आपको नहीं पता, ये कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, कुछ स्टेबिलिटी के बारे में डीप डाउन सोच रहा है। इस कनेक्शन में किस तरीके से स्टेबिलिटी दी जा सकती है, यहाँ पर क्या हो सकता है, किस तरीके से इस रिलेशनशिप में जैसे एक बैलेंस और पीस क्रिएट हो सकता है। ये पर्सन एक प्लानिंग कर रहा है, थोड़ी सी ट्रिक्स भी लगाएगा, ऐसा हो सकता है कंप्लीटली ट्रुथ ना बोले, कंप्लीटली सच ना बोले, जो होल्ड करना होगा वो होल्ड करेगा, जो बताना होगा वो बताएगा, कंप्लीटली आपको सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि इस पर्सन को सक्सेस चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो इस रिलेशनशिप को नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकती है, तो ये पर्सन वो काम नहीं करना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि अब इसने करना है चीज़ों को बैलेंस और स्टेबल, क्योंकि एक इमोशनल लॉस फील कर रहा है आपके जाने से। इस पर्सन को एक ये पर्सन आपको पसंद करने लग गया है, ठीक है। अगर पास में इसने कभी पसंद नहीं करा तो इस टाइम फ्रेम पे आपको पसंद कर रहा है, इसके दिल में आपके लिए लव है, केयर है, एक एक कनेक्शन फील कर पा रहा है कि आपका आपके लिए ये भी फीलिंग्स फील करता है, आपके लिए ये भी इसके दिल में भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे। लेकिन स्मार्ट पर्सन है, बहुत सोच समझ रहा है क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है, इस पर्सन की कहाँ गलती रही, डिवाइन से भी गाइडेंस ले रहा है, बहुत सोच समझ कर जितना बताना चाहिए इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए उतनी चीज़ें बताएगा। पैशन इग्नाइट, मैंने कहा ना, इस पर्सन को यहाँ पर फीलिंग्स फील होना स्टार्ट हो गई, पैशन फील होना स्टार्ट हो गया, आपके साथ कनेक्शन फील होना स्टार्ट हो गया, इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, एक स्पार्क की एनर्जी है, ठीक है। कोई मुझसे साइन पूछ रहा था तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वैसे बता दिया करूंगी, ज़रूरी नहीं होते। जेमिनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, पाइसेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिक्स साइन जो हमारे पास होते हैं, स्कॉर्पियो है, एरीज, स्कॉर्पियो है, एरीज है, एक्वेरियस है और जेमिनी, ठीक है, ये फिक्स साइन होते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। पैशन इग्नाइट, क्लैरिफाई पैशन इग्नाइट, यहाँ पे पैशन इग्नाइट की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई पैशन इग्नाइट। जजमेंट, सेकंड चांस चाहता है ये, इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस देना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए पेशेंस, देखें, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ट्रिक्स टेकिंग लेना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स फील कर पा रहा है, आपको मैसेज और टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ये पर्सन एक अवेकन हो रहा है कि इसके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, खाली ये वन साइडेड नहीं था, खाली आपको नहीं था, इसको क्यों तकलीफ फील हो रही है आपके दूर जाने से, ये क्यों ऐसी तकलीफ, ऐसे दर्द महसूस कर पा रहा है,
इस साइलेंट एनर्जी में आप इस पर्सन को क्यों बार बार याद आ रहे हैं, आपकी मेमोरीज क्यों इस पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही हैं, ठीक है, इसने यहाँ पर ऐसा क्या गलत कर दिया, इसको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इसकी सोल सेटिस्फाई नहीं है, इसने आपके साथ कुछ रॉन्ग किया है, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, खुद को बदल रहा है, इस पर्सन को पता है अगर आपकी लाइफ में आना है तो खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, बहुत मुश्किल है इसका बिहेवियर, इसकी सोचें बदलना, बहुत फिक्स साइन हो सकता है, बहुत फिक्स तरीके से रहता है ये पर्सन, एक थॉट प्रोसेस बन गया तो बन गया, बहुत मुश्किल से चेंज होता है, ऐसा हो सकता है। ये कंफर्ट जोन वाला पर्सन है, जो फिक्स साइन होते हैं ना वो कंफर्ट जोन वाले होते हैं, लियो होता है फिक्स साइन, स्कॉर्पियो होता है, और मैंने अभी बताया ना आपको जमनाय होता है फिक्स साइन, टॉरस, ठीक है, टॉरस फिक्स साइन होता है, ये फिक्स साइन होते हैं, ये बहुत मुश्किल से मूव करते हैं, जो इनका कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है ना, ये उससे बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं। वैसे साइंस मैटर नहीं करते, स्टोरी लाइन मैच करती है तो ये आपकी रीडिंग है, क्योंकि जब हम बर्थ चार्ट क्रिएट करते हैं उसमें सारे साइन अवेलेबल होते हैं, तो आपको नहीं पता कौन सा एलिमेंट इस वक्त इफेक्ट कर रहा है आपके पर्सन की सोचों पे। इमोशनल होगा तो बहुत ज़्यादा वाटर साइन आ रहा होगा, फायरी होगा तो बहुत ज़्यादा फायर साइन आ रहा होगा, अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा तो एयर साइन आ रहा होगा, अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल और कमिटेड होकर चल रहा होगा तो बहुत ज़्यादा एक अर्थ साइन की आपको एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है। तो हमारे बर्थ चार्ट में सारी एनर्जीज होती हैं, और इस वक्त आपके पर्सन के ऊपर जो मुझे एनर्जी जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है वो फायर साइन की है, ठीक है। एक पैशन इग्नाइट हो रहा है आपके पर्सन के अंदर, एक न्यू थ्रिल, एक न्यू जैसे एक एक्साइटमेंट, एक न्यू स्टार्ट, आपके पर्सन के अंदर एक वो स्पार्क आ रहा है, ठीक है, एक कुछ करना है, इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस देना है, यहाँ पर वो सब कुछ ट्राई करके देखना है जो उस पर्सन ने कभी नहीं किया, क्योंकि अवेकन हो रहा है कि आपके लिए इसके दिल में पैशन भी है, फीलिंग्स भी है, आपके दूर जाने से या आपको तकलीफ होने से इसको क्यों तकलीफ महसूस हो रही है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? वेट, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस टाइम फ्रेम पे आपके लिए, पर्सन इस टाइम आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं? क्राउन चक्रा, आपके पर्सन की क्राउन चक्रा की हीलिंग चल रही है, आपके पर्सन थर्ड आई चक्रा कंप्लीटली हील कर रही है पर्सन, पेशेंस, ये जो सबर है ना, ये जो पेशेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके पार्टनर का, आपके पर्सन जैसे चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपने तरीके को, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्लैरिफाई क्राउन चक्रा, पास्ट को खत्म कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा एक वेट नज़र आ रहा है इसके अंदर, स्ट्रेस नज़र आ रहा है, इस पर्सन को पेन फील हो रहा है, ये पर्सन स्टक फील कर रहा है, फीलिंग्स में मूव ऑन नहीं कर पा रहा, इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा, इस कनेक्शन से जो आप लोग के बीच हुआ उन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहा, कंटिन्यूसली इस सिचुएशन के बारे में पर्सन सोचे जा रहा है, आपको अपने विश की तरह देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट भी कर रहा है, ये स्टक है आपके थॉट्स के ऊपर, ये स्टक है उसी एंडिंग पे जब आप लोग के बीच कम्युनिकेशन खत्म हो गई, ये आपसे लव करता है, ये आपको इसीलिए मिस कर रहा है, ठीक है, ये आपको पसंद करता है, इसके दिल में फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, फीलिंग बहुत ज़्यादा जैसे डीप डाउन इस पर्सन को ड्रेन कर रही है और नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि इस पर्सन को लेकर आप पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हो, और ये पर्सन अकेला रह गया, ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहा है, अकेला परेशान है, आपकी लाइफ अच्छी है, अपनी ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपको आप क्यों याद करेंगे, आप क्यों उसकी तरफ आएंगे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डिवाइन इस पर्सन को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअली वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, स्पिरिचुअली वो गाइडेंस दे रहे हैं, वो विजडम दे रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर करो, इस डेस्टिनी को, इस यहाँ पे एक होप बाकी है, इस कनेक्शन को एक रिकंसाइलेशन में, एक सेलिब्रेशन में बदल दो, ठीक है। आपके पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर फीलिंग देखी जाए तो बिल्कुल डीप डाउन ये पर्सन ख़त्म हो चुका है, अंदर से एक डिस्टर्ब, मेंटली और तबाह, एक मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, जैसे सब खत्म हो गया है, निकलना चाह रहा है इस ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से, ये पर्सन इस टाइम फेस कर रहा है, इस बर्डन को लेट डाउन करना चाहता है,
हीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है, ठीक है। फ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये पर्सन बिल्कुल, इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है और ये इस वक्त कंप्लीटली कंफ्यूज है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जस्टिस, डिवाइन एक जस्टिस कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, या तो बहुत ज़्यादा डायलेमा में था। जब टाइम था एक्शन लेने का, इस कनेक्शन पे वर्क करने का, इस पर्सन ने किया नहीं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक कार्मिक सिचुएशन, जैसे कर्मा फेस कर रहा है अपनी लाइफ का। ये आप कोल्ड हो चुके हैं अपनी लाइफ में, आप बिजी हो चुके हैं, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र बनाए रखी हुई, लेकिन इसको लग रहा है कि आपने यहाँ पर कुछ गलत नहीं करा, तभी आपके पास इतना पीस है। या तो आप इतने बैलेंस हैं, या आपकी लाइफ अच्छी है, आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप पास्ट को आसानी से भुला पा रहे हैं। ये क्यों नहीं भुला पा रहा? क्योंकि इसकी सोल्स को पीस, सुकून में नहीं आने दे रही। ये लॉस फील कर रहा है, इसको लग रहा है इसने कुछ गलत ही कर दी। शायद ये सही टाइम पे सही एक्शन लेता, अगर इस कनेक्शन में वर्क करता, कंफ्यूज रहने की बजाय, जगल रहने की बजाय, यहाँ पर ऑप्शंस क्रिएट करने की बजाय वो करता जो उसको यहाँ पर करना चाहिए था, वो इसने करा नहीं, एक्शन नहीं लिया क्योंकि कंफ्यूज बहुत था। या तो ऑप्शंस थे बहुत ज़्यादा, लोग बहुत सारे लाइफ में थे इसकी, या तो मेंटली ये डिस्टर्ब था, ठीक है। वर्क, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वर्क में बिजी था, ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाया, या आपको वैल्यू वर्थ नहीं दे रहा था, या आपको वो इज्जत नहीं दी इसने, कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कुछ राइट टाइम था, ठीक है। इसको वो याद आ रहा है जब टाइम था, बहुत देर कर दी इसने, कुछ लेट हो गया ये, ठीक है, कुछ पीछे छूट गया इससे और टाइम आगे निकल गया। आपको शायद जब ज़रूरत थी, आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इसको आपने इसको कहा होगा चीज़ों को ठीक कर लो, चीज़ों को बैलेंस कर लो, इसने नहीं सुना। अब आप इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नीड नहीं है इस कनेक्शन को ग्रोथ पे ले जाने की। आप इंडिविजुअली वो सब कुछ कर रहे हैं जो किसी के साथ मिलके किया जाता है, ठीक है। अर्निंग हो रही है तो अर्निंग बहुत अच्छी है आपकी, आप इंडिविजुअली आप खुश हैं, ग्रो कर रहे हैं। इसके साथ आके अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल और एक डिसेप्टिविटी फेस करी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अच्छी जगह हैं, ये पर्सन इसीलिए बहुत नेगेटिव हो रहा है। ये पर्सन आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। आपका थर्ड, इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, कुछ कह नहीं पा रहा, आपको पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ देख पा रहा है। बहुत आपने सब्र से काम लिया, आपका पेशेंस, आपको जैसे एक सिचुएशन, ये पर्सन जीत कर भी हार गया, एक वो वाली सिचुएशन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मैं जीत कर भी हार गया, सिचुएशन इसके हाथ में थी, आप इसके थे, सब कुछ ये कर सकता था, बस आप स्ट्रगल कर रहे थे इंडिविजुअली उस टाइम। अब आप इंडिविजुअली ग्रोथ की तरफ हैं। इसको लग रहा था आपको सपोर्ट चाहिए इसकी, आप मांग सिर्फ लव रहे थे, ना किसी फाइनेंशियली हेल्प ले रहे थे, ना कोई इमोशनली इस पर्सन को, आप सिर्फ लव चाह रहे थे, आप एक अच्छा दोस्त चाह रहे थे जो अंडरस्टैंड करे। क्योंकि आप एक वीक टाइम, एक डाउन टाइम, एक बहुत डिस्टर्ब टाइम से गुजर रहे थे अपनी जिंदगी का। वो जो फेस था बहुत बैड फेस था आपकी लाइफ का, स्ट्रेसफुल फेस था, नेगेटिव टाइम पीरियड था आपकी जिंदगी का, जब ये पर्सन आपकी लाइफ से कनेक्ट हुआ। इसने अंडरस्टैंड नहीं करी वो बात। इसको ऐसा लगा कि ये क्यों आपकी मदद करे, ये क्यों उस फेज में आपके साथ होता, क्यों आपने बैड टाइम में होते हुए भी इसकी हेल्प करी, लेकिन इसने अपना गुड टाइम आते ही आपको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। ये अपनी जिंदगी में मगन हो गया, बिजी हो गया। इसने आपको जरूरी नहीं समझा कि आपको पूछे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्यों, आप इतने डिस्टर्ब हैं, आप क्यों परेशान हैं। एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, जैसे किसी जस्टिस को, एक जस्टिस हो रहा है, एक कर्मा बैलेंस हो रहा है इस पर्सन से। इस पर्सन को ऐसा लिटरली फील हो रहा है कि ये कहीं इसने कुछ गलत कर दिया, इसके पास वक्त था, इसको बार बार मौका दिया गया डिवाइन की तरफ से, स्पिरिचुअली इस पर्सन को गाइड किया जा रहा है। एक होप और है, सामने जो पर्सन है वो तुम्हें बहुत चाहता है, या सामने जो एक इंसान है उसके साथ तुम्हारी डेस्टिनी कनेक्टेड है, लेकिन एक तुम्हें कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, तुम्हें अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें तुम्हें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, अपनी जिद को छोड़ के, अपनी अना को छोड़ के, अपनी जो सो कॉल्ड रिस्पेक्ट है जिसकी वजह से तुमने सब कुछ करते रहे, अपनी ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से इसको साइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन किसी बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, आप समझ भी नहीं सकते। इनको लग रहा है कि सब बैक स्टेपिंग हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आसरा था, दुनिया खत्म हो जाए, ये इंसान नहीं जाएगा। आपने इसको बैक स्टेप नहीं करा, इसने बोला जाने दो जाने दो जाने दो, उसको लगा था आप नहीं जाएंगे। एक टाइम ऐसा आया, आपने बोला अच्छा, इसने बोला जाने दो, आपने बोला ओके।
आपने फिर वापस पलट के आप इसकी तरफ गए ही नहीं। इसको लग रहा है ये कैसे हो गया, आप क्यों नहीं आए, अब तक इतनी देर हो गई, इसने वेट करा, इंतजार करा, इसको लगा कि खत्म, मैं तो एंड हो गया। जिसके जिनके ऊपर ट्रस्ट करके इसने आपको बैक स्टेपिंग दिया, आपको हर्ट किया, या जिनके ऊपर यकीन करके इसने आपको छोड़ा या आपको बुरा फील कराया, आज वो लोग भी साथ नहीं है। उनकी वजह से आप भी जिंदगी से चले गए। कब तक आप इस पर्सन की लाइफ में रहते, या कब तक आप इस पर्सन को कहते कि बैलेंस कर लो चीजें। डीप डाउन रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, बहुत अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है, कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, या तो कोई ना कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं इस पर्सन के माइंड में, किसी ये जैसे एक कोई स्ट्रेस इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रांगली है, ठीक है, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन वो टाइम नहीं रहा, वो वक्त नहीं रहा, वो हालात नहीं रहे, वो सिचुएशन नहीं रही। क्या कहे आपको आगे, कहने को कुछ नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि ये चाहता था जो हो जाए वो हो गया। चलें, इस स्टडी को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक के बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंशाल्लाह उधर रील्स अपलोड हो जाएंगी तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।